इस लेक्चर में हम एक्सप्रेस करेंगे ईच लिमिट इन टर्म्स ऑफ ई, यानी हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है इसमें लिमिट आ रही है और लिमिट को हमें प्रूव करना है कि इस फंक्शन की लिमिट किसके इक्वल है, ई के इक्वल है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन फंक्शन लिखेंगे जो कि हमारे पास लिमिट आ रही है, इसको हम अप्लाई करेंगे, देखेंगे तो हमने वही फंक्शन जो गिवन फंक्शन है वो लिख दिया। अब यहाँ पे देखें कि हम अगर इसको पावर n में लिखते हैं और ऊपर 2 पावर अलग कर लेते हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम ब्रैकेट्स में अगर मल्टीप्लाई हो रही हों पावर्स, उनको मल्टीप्लाई करें तो वही 2n आ जाएगा। क्योंकि अगर किसी नंबर की पावर आ रही हो और उसकी फिर से पावर आ रही हो ऊपर ब्रैकेट में, तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। यानी x की पावर अगर 3 हो और ब्रैकेट में यहाँ पे 2 हो तो ये 3 2 6 हो जाता है। तो इसलिए 6 को अगर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखें तब भी एक ही बात है। तो इसलिए हमने इसको 1 + 1/n की पावर n सेपरेट कर लिया है। और ये पूरा फंक्शन हमारे पास किसके इक्वल होता है? ये हमारे पास ई के इक्वल होता है। ये रिज़ल्ट हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। हम जानते हैं ये कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हो और 1 + 1/n हो तो वो किसके इक्वल होता है? ई के इक्वल होता है। और यहाँ पे n इसकी लिमिट हो तो ये ऊपर 2 जो है वो पावर उसी तरह से आ जाएगी, यानी ई की पावर 2 हो जाएगी। तो ये हमारे पास यहाँ पे देखें कि हमने किस फॉर्म में इसको प्रूव किया है, ई की फॉर्म में, ई की पावर की फॉर्म में। तो ये इसका सोल्यूशन है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखें कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x/1 + x होल की पावर x है। इसे हमें ई की फॉर्म में फाइंड करना है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम इनकी जगह चेंज कर देते हैं, यानी इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, न्यूमिनेटर को हम डिवाइड कर दे डिनोमिनेटर में ले आते हैं, डिनोमिनेटर को हम ऊपर ले जाते हैं, यानी रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, इसकी पावर में साइन चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और अगर नेगेटिव पावर होती तो ये पॉजिटिव हो जाती। एक्स के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस साइन होगा, इसलिए ये क्या बन जाएगा, -x हो जाएगा, क्योंकि हमने अंदर वैल्यू का रेसिप्रोकल किया है। डिनोमिनेटर में 1 + x आ रहा था, वो न्यूमिनेटर बन गया और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन गया। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, हम जानते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में एक वैल्यू आ रही हो तो वो हर वैल्यू से डिवाइड हो सकती है जब इनके मिड में साइन प्लस हो या फिर माइनस हो। तो हम क्या करेंगे, 1 को भी x से डिवाइड करेंगे और x को भी x से डिवाइड कर देंगे। हमने 1/x लिखा प्लस x/x लिखा, क्योंकि न्यूमिनेटर में एक ही वैल्यू थी, वो दोनों वैल्यू से डिवाइड हो जाएगी। तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 1/x + 1 बचा, और ऊपर पावर -x उसी तरह से आ गई। अब क्योंकि -x था तो इसको हम लिख सकते हैं x × -1, क्योंकि x × -1 वही -x होता है। तो ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि लिमिट अप्रोच कर रही हो इन्फिनिटी को और 1 + 1/x अगर आ रहा है, होल की पावर x आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 के इक्वल ई के इक्वल होता है ये रिज़ल्ट हम जानते हैं कि लिमिट x टेंस टू अप्रोचेस टू 0 इन्फिनिटी हो और 1 + 1/x की होल पावर x हो तो ये ई के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा, ई की पावर -1। तो यहाँ पे देखें कि हमने इसको किस में फाइंड कर दिया है, ई फॉर्म में, और ई टर्म्स में ही हमें इसको फाइंड करना था। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा।